आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 3 डीप वाटर। और इस चैप्टर के राइटर है विलियम डगलस। और इस चैप्टर के अंदर विलियम डगलस अपनी कहानी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो उनका पानी का डर था उसके ऊपर काबू पाया। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करती हैं। तो जो विलियम डगलस है ना, जो उनके साथ बचपन में हादसा हुआ उसको याद करते हैं। और ये जो हादसा था ना वो तब हुआ था जब जो विलियम डगलस है वो 10 या 11 साल की थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या है तैरना सीखेंगी। तो वहाँ पे क्या है याकिमा में एक पूल होता है, उस पूल का नाम है YMCA, जिसका मतलब है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो याकिमा है ना वो बेसिकली एक सिटी है USA के अंदर। तो ये जो पूल था ना वो उत्तर के लिए बिल्कुल सेफ था। तो हम देखते हैं स्विमिंग पूल में जो एक साइड होती है ना वो तो ज़्यादा गहरी होती है और एक साइड होती है वो कम गहरी होती है। तो जो साइड कम गहरी थी वो थी 2 से 3 फीट डीप की उस पूल के अंदर, और जो साइड ज़्यादा गहरी थी वो थी 9 फीट की। और फिर जो ऑथर है उसने 2 पेड़ लिए वाटर विंग के। वाटर विंग यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसे हम वाटर विंग्स कहते हैं। और वाटर विंग्स पहनने के बाद जो ऑथर है वो पूल के अंदर चला गया। और जो ऑथर था ना उसे नफरत थी कि जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो पहनकर वो पानी में जाए, क्योंकि वहाँ भी उसके क्या है जो पतले पतले पैर है वो दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ऑथर के बचपन की बात पता चलती है कि जो ऑथर था ना जब वो 3-4 साल का था तब उसने क्या है पानी के प्रति जो घृणा थी अपने मन में वो पैदा कर ली थी, यानी कि उसको पानी से नफरत होने लग गई थी, वो डरने लग गया था पानी से। और वो पानी से कैसे डरने लगा वो अब हम देखेंगे। तो उसके जो फादर है ना उसको एक बीच पे लेके गए थे कैलिफोर्निया में, और ये USA के अंदर एक जगह है कैलिफोर्निया। और ऑथर और उसके फादर है ना वो एकदम जो लहरें है ना उनके पास जाकर खड़े हो गए, और लहरों ने क्या है एकदम से ऑथर को झपटा और नीचे गिरा दिया। और जो ऑथर था फिर क्या है लहरों के नीचे पानी के नीचे दब गया, और उसकी सांस थी वो भी क्या है चली गई थी। और जो ऑथर था वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था उस समय। और जो उसके फादर थे वो हंस रहे थे। और ये जो फोर्सेस आई वेव्स की उसने क्या है पानी के प्रति लेखक के अंदर क्या है एक बहुत ही ज़्यादा डर पैदा कर दिया, और अब वो क्या है पानी से डरने लगा था। तो ये था पहला इंसिडेंस जिससे हमें पता चलता है कि कैसे लेखक पानी से डरने लग गया। तो इसे याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। और जब लेखक YMCA पूल के अंदर जाता है ना पहली बार, तो उसको वही मेमोरी जो उसके बचपन वाली है वो याद आने लगती है, और ऑथर को अपने बचपन का डर याद आ जाता है। लेकिन जल्दी उसमें क्या है कॉन्फिडेंस आ जाता है जब वो दूसरे लड़कों को क्या है पानी में तैरते हुए देखता है अपने वाटर विंग्स के साथ। और जो ऑथर है वो उन लड़कों को कॉपी करने की कोशिश करता है उनको देखकर। और ऐसा ऑथर ने क्या है अलग अलग दिन क्या है 2-3 बार ट्राई किया। और जो ऑथर था ना वो क्या है पानी में कंफर्टेबल फील करने ही लगा था कि उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि उसके साथ क्या दुर्घटना होती है। तो जैसे ही जो ऑथर है वो पूल के अंदर जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, इसीलिए वो क्या है सैड हो जाता है और एक साइड में जाके बैठ जाता है और किसी का वेट करता है। और कुछ समय बाद क्या है वहाँ पर एक बड़ा लड़का आता है जो कि एक बॉक्सर होता है, और जो लड़का है वो मोस्ट प्रोबेबली क्या है 18 ईयर्स का होता है, और उसके साथ क्या है बहुत ही ब्यूटीफुल मसल्स हैं उसके लेग्स और आर्म्स पर। और वो लड़का है वो ऑथर को बोलता है स्किनी। स्किनी का मतलब होता है पतला, और उससे पूछता है कि तुम पानी में कैसे डूबना पसंद करोगे। तो जो बॉक्सर बॉय है उसने क्या है डगलस यानी कि ऑथर को उठाया और पानी के अंदर फेंक दिया, और जो ऑथर था ना वो एक सिटिंग पोजीशन के अंदर पानी में टकराया। और जो ऑथर था वो पानी के अंदर क्या है नीचे डीप तक चला गया था, और वो डर गया था लेकिन उसने क्या है हिम्मत नहीं हारी थी। और फिर ऑथर ने एक प्लान बनाया कि वो क्या है जैसे ही उसके पैर बॉटम से टकराएंगे वैसे ही वो क्या है ऊपर एक जंप मारेगा, और वो एक कॉर्क की तरह क्या है वाटर सरफेस पे आ जाएगा और एकदम फ्लैट वहाँ पे लेट जाएगा। और फिर क्या है स्विमिंग करते करते वो क्या है पूल की जो एज है जो किनारा है वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये जो है ऑथर ने प्लान बनाया था। तो जो पूल की जो डीप साइड थी वो हमने देखा 9 फीट थी, तो वो जो 9 फीट थी ना वो ऑथर को तब क्या है 90 फीट से भी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि उस लड़के ने उसको क्या है डीप वाले पार्ट के अंदर धक्का दिया। और अब जो ऑथर था वो क्या है उसके अंदर डूबा जा रहा था, और उसके नीचे पहुंचने से पहले ही उसके जो फेफड़े हैं वो क्या है फटने को हो गई थी। और जैसा कि ऑथर ने प्लान बनाया था जैसे ही उसके जो फीट है वो बॉटम पे पहुंचे तो उसने क्या एक बड़ा सा जंप लिया ऊपर की ओर, लेकिन वो जंप क्या है उसका फेल हो गया और वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाया। और फिर उसने पानी को निगल लिया और उसने क्या है फिर दम तोड़ दिया। लेखक ने कोशिश की कि वो अपने पैर है वो ऊपर उठा ले, लेकिन वो क्या एक डेड बॉडी की तरह वहाँ पे क्या है फिर से पानी के अंदर चला गया।
और जो ऑथर था ना वो पानी के अंदर चीख रहा था क्योंकि उसको डर ने एकदम क्या है पकड़ लिया था और वो क्या है एकदम पैरालाइज हो गया था पानी के अंदर, यानी बिल्कुल मर सा गया था। लेकिन उसके हर्ट और जो उसके सिर में दर्द हो रहा था ना, उसने उसको बताया कि वो अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। और जब वो क्या है फिर से बॉटम से टकराया तो उसने क्या है जंप की अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन उस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर भी क्या है वो पानी उसके आसपास ही था। और ऑथर अपने हाथ और पैर भी नहीं हिला पा रहा था और ऑथर है जो वो डर से कंपा रहा था और उसने अपनी मदद करने के लिए अपनी माँ को पुकारा, माँ को बुलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपने देखा होगा जैसे कोई भी मुसीबत में होता है ना तो सबसे पहले वो अपनी माँ को याद करता है, तो वैसे ही ऑथर यहाँ पे अपनी माँ को हेल्प के लिए बुला रहा था। और फिर से उसने क्या है ऊपर उठने की कोशिश की कि वो पानी से बाहर निकल जाए, लेकिन उसकी जो आईज और नोज है वो क्या है पानी से बाहर हो गई थी, यानी कि वो थोड़ा बहुत पानी से बाहर निकल गया था। और उसने क्या है फिर सांस ली और थोड़ा सा उसका पानी भी चला गया था अंदर, लेकिन फिर से वो क्या है वापस नीचे चला गया, बाहर नहीं आ पाया। ऑथर जो था उसने पानी से निकलने के लिए जितने उसने प्रयास करने थे वो कर चुका था और अब वो क्या एकदम रिलैक्स्ड फील कर रहा था क्योंकि वो पानी से तो बाहर आ ही नहीं पा रहा था। और उसके दिमाग में एकदम से काला सा छा गया था, यानी कि वो एकदम बेहोश हो गया था। और वो बेहोश हो गया तो उसके मन से सारा जो डर था वो निकल चुका था। अब जो ऑथर था ना वो घबरा भी नहीं रहा था और अब ऑथर को नींद आ रही थी और वो सोना चाहता था, यानी कि यहाँ पर जो ऑथर था ना वो बेहोश हो चुका था। और अब उसने क्या है और भी कोई प्रयास नहीं किया पानी से बाहर निकलने का और वो क्या एकदम सब कुछ भूल गया। लेकिन जब ऑथर बेहोशी की स्थिति से बाहर आया तो उसने देखा कि वो क्या है पेट के बल पूल के पास में पड़ा है और उल्टियां कर रहा है, यानी कि अब किसी ने उस ऑथर को क्या है पानी से बाहर निकाल लिया है। और जो बॉय जिसने उस ऑथर को पानी के अंदर धकेला था ना वो ऑथर को बोला कि मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हें बेवकूफ बना रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें क्या है पानी के अंदर फेंका। और जो ऑथर था ना उसको पूरी तरह से होश नहीं आया था, उसको थोड़ा थोड़ा होश आया था। और तब उसके आसपास के जो लोग थे ना वो बोल रहे थे कि ये तो क्या है लगभग मरने वाला है, और फिर उसको क्या है लॉकर रूम के अंदर ले गई। तो कई घंटों बाद में क्या है वो अपने घर चला गया और वो अपने आप को क्या एकदम कमज़ोर महसूस कर रहा था और वो कंपा रहा था। और घर जाने के बाद वो अपने बिस्तर पे लेटा तो वहाँ पे क्या है वो कांपने लगा और रोने लगा। और उस रात उसने कुछ खाया भी नहीं था और उसके मन में कई दिनों से क्या है बहुत ही भयानक जो डर था वो छाया हुआ था। और फिर वो कभी भी क्या है पूल वापस नहीं गया और वो वाटर से बहुत ही ज़्यादा डरने लगा और जहाँ तक उससे पॉसिबल हो पाया वहाँ तक उसने क्या है वाटर को अवॉइड किया, यानी कि वाटर के पास नहीं गया। अब कुछ सालों बाद क्या होता है ना उसको एक कास्केड्स के बारे में पता चला, यानी कि उसको एक झील के बारे में पता चला, या हम झरना भी बोल सकते हैं। तो उसे एक झरने के बारे में पता चला और वो जो ऑथर था वो वहाँ पे जाना चाहता था, लेकिन जब भी वो वहाँ पे जाने की सोचता तो उसको उसका जो पानी का डर था ना वो उसको जकड़ लेता था कि कैसा कैसा उसके साथ पूल में हुआ था, वो उसको क्या याद आने लगता था। और जो उसके लेग थे वो क्या एकदम पैरालाइज हो गए थे, यानी कि एकदम सुन पड़ गए थे। और ये जो आइसी हॉरर था, यानी कि ये जो डर था उसके दिल को उसने क्या है जकड़ लिया था। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना वैसे वैसे ये डर क्या है उसके मन में बना रहा था और जहाँ पे भी जाता वो उसका जो पानी का डर था ना वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। और इस डर की वजह से उसने क्या जो अपनी फिशिंग ट्रिप थी वो बर्बाद कर दी और जो कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग है उस सब जो मज़ा था उस सब का उससे भी वो क्या है बहुत दूर रहा था इस पानी की डर की वजह से। तो ये चीज़ें याद रखना, ये क्या है आपके क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। और उस पानी के डर से बाहर निकलने के लिए उसने क्या है हर एक चीज़ ट्राई करी जो कि वो कर सकता था कि वो उस पानी के डर से बाहर निकल जाए। और फाइनली उसने क्या है एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया जो उसको क्या है स्विमिंग करना सिखा पाए। और फिर वो पूल में जाता था, फिर क्या है हफ्ते में 5 दिन वो क्या है स्विमिंग सीखता था और इन 5 दिन में क्या है हर रोज़ 1 घंटा वो स्विमिंग सीखता था, प्रैक्टिस किया करता था। अब उसको डर लगता था ना तो इसीलिए क्या है उसके इंस्ट्रक्टर ने उसके पास में क्या है एक बेल्ट बांधी थी और एक रस्सी लगा दी जो कि उस बेल्ट से जुड़ी हुई थी और एक ओवरहेड केबल से जो एक चरखी थी ना उसके ऊपर वो क्या है लगा दी थी। और उसने क्या है जो रस्सी का एंड था उसको पकड़े रखा। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना तो ये एक स्विमिंग टेक्निक थी जिससे जो लेखक के इंस्ट्रक्टर है वो उसको स्विमिंग सिखा रहे थे और कई हफ्तों तक उन्होंने क्या है इसी टेक्निक का यूज़ किया। और हर बार जब वो उसको पूल के अंदर डाल रहे थे ना तो वो क्या है घबरा रहा था जो ऑथर था। और हर बार जो इंस्ट्रक्टर था ना वो क्या है थोड़ी थोड़ी रोप को ढीली कर रहा था ताकि जो लेखक है वो ज़्यादा पानी के अंदर चला जाए।
और जैसे जैसे वो ज़्यादा पानी के अंदर गया ना, तो वैसे वैसे उसका जो पुराना पानी का डर था वो आ गया, और उसके जो लेग्स थे, जो उसके पैर थे ना, वो एकदम जम गए थे पानी में। और 3 महीने पहले जो उसका तनाव था, जो उसकी टेंशन थी, वो क्या कम होना शुरू हो गई थी। और उसके बाद में जो इंस्ट्रक्टर था, उसने ऑथर को सिखाया कि कैसे अपना जो फेस है वो पानी के अंदर डालना है और सांस छोड़नी है, और फिर क्या एकदम से अपनी नोज को ऊपर करना है, और फिर क्या है सांस लेनी है। और ये जो एक्सरसाइज थी ना, वो ऑथर ने सैकड़ों बार दोहराई। और धीरे धीरे जैसे जो उसका सिर है वो पानी के अंदर चला गया ना, तो उसके जो पुराना जो डर था वो उसने छोड़ दिया। और फिर जो इंस्ट्रक्टर था ना, उसने क्या है पूल की साइड में ऑथर को लाया और उसको क्या है किक मारी अपने पैरों से, और कई हफ्तों तक उसने ऐसा ही किया। ऐसे करने से जो ऑथर की लेग्स थी वो पानी के अंदर अब रिलैक्स फील कर रही थी, फ्रोज नहीं हो रही थी। तो जैसे हम बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वैसे ही क्या उसने पीस बाय पीस एक स्विमर को बना दिया था उस इंस्ट्रक्टर ने। तो उसने क्या है ऐसे एक एक करके उसको प्रैक्टिस करवाई, और फिर सभी प्रैक्टिसेस को मिला के एक परफेक्ट स्विमर उसने बना दिया। और जो ऑथर था उसने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी थी अक्टूबर में, और जो अप्रैल के अंदर था वो ट्रेनर ने कहा कि अब तुम खुद स्विम कर सकते हो। और जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या है ऑथर को जो लेंथ थी स्विमिंग पूल की, उसके अंदर क्या है डाइव लगाने को कहा, यानी कि डुबकी लगाने को कहा, और स्विमिंग करने को कहा। और ऑथर ने स्टार्ट किया था क्रॉल स्ट्रोक से। तो ये भी एक क्या है स्विमिंग की टेक्निक ही है। तो जब ऑथर बिना इंस्ट्रक्टर के तैरता, तो उसका जो पुराना डर था वो कभी कभार क्या है वापस आ जाता था। लेकिन अब जो ऑथर था वो अपने पुराने डर को फटकार सकता था, अब वो उससे इतना डर नहीं रहा था। और ये सब क्या है जुलाई तक चलता रहा। लेकिन अभी भी वो क्या है अपनी स्विमिंग से सेटिस्फाइड नहीं था। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया एक न्यू हैम्पशायर नाम की जगह पे जाके, वहाँ पे एक लेक है, लेक वेंटवर्थ नाम की, तो वहाँ पे जाके उसने क्या है स्विमिंग करने का डिसाइड किया। और वहाँ पे ऑथर ने क्या है डुबकी लगाई ट्रिगिस आइलैंड पे। और जो ऑथर था वो लेक से क्या है एक स्टैम्प एक्ट आइलैंड था, वहाँ तक क्या है 2 मील तक तैरा। और जो ऑथर था ना वो तैरता था क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। और फिर जो टेरर था, वो जो डर था, वो सिर्फ एक बार आया था जब वो लेक के एकदम मिडल में था, बीच, और वहाँ पर उसने अपना जो फेस था वो पानी के अंदर किया, और वहाँ पे उसको क्या एकदम बॉटमलेस वाटर दिखा, यानी कि ऐसा पानी दिखा जिसका कोई अंत ही नहीं था। और फिर जो ऑथर है वो एकदम से टॉन्ट मारता है, यानी कि वो अपने डर से पूछता है कि अब तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। और फिर जो उसका डर था वो दूर चला गया। लेकिन लेक वेंटवर्थ पर जाने के बाद में भी उसे कुछ डाउट्स बचे थे कि उसकी स्विमिंग, तो इसीलिए वो क्या है टीटन से लेके कॉनरेड मेडोज तक चला गया। और फिर कॉनरेड मेडोज से वो क्या है मिड ग्लेशियर तक वो चला गया। और उसने जो वार्म लेक के पास ऊंचे घास के मैदान थे वहां पे अपना कैंप लगाया। और अगली सुबह उसने क्या किया, फिर से डुबकी लगाई, और जो लेक थी उसके दूसरे किनारे तक वो चला गया और वापस आ गया। और फिर जो ऑथर था वो खुशी से चिल्लाया, और जो गिलबर्ट पीक थी वहां पे उससे जो उसकी एको थी, जो खुशी की जो गूंज थी, वो वापस उसी को सुनाई दी। और ऑथर ने तब क्या अपनी पानी के डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, उसकी जीत हो गई थी। और अब ये जो इसके पानी के डर के ऊपर काबू पाने वाला जो एक्सपीरियंस था, उसका बहुत ही गहरा मीनिंग था उसकी लाइफ में। और इस चीज को वही समझ सकते हैं जिसने अपने किसी डर के ऊपर काबू पाया हो या जीत हासिल की हो, और वही लोग इस चीज को क्या है अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जो मृत्यु है, जो डेथ है ना, उसके अंदर क्या एकदम शांति है, क्योंकि जो मरने का डर है ना सिर्फ वही डर है और कोई डर नहीं है। और जो रूजवेल्ट है ना वो जानता है और कहता है कि जो डर है ना हमें उसे डराना है, यानी कि हमें कोई डर से नहीं डरना है, और जो हमें डर लगता है ना उसी डर को हमें डराना है। और जो ऑथर है डोगलस, उसने क्या है एक्सपीरियंस किया है जो मरने की सेंसेशन है उसको भी, और जो डर है उसको भी उसने क्या है एक्सपीरियंस किया है। आपने देखा होगा कि वो एकदम से वहां पे पूल के अंदर मरने ही वाला था, लेकिन कैसे ही करके उसके अंदर जो जीने की इच्छा थी वो जागी। और लास्ट में जो डोगलस था ना वो एकदम लिबरेटेड, यानी कि एकदम आज़ाद फील कर रहा था कि अब उसके ऊपर कोई भी जो क्या है फोर्स नहीं थी, और अब वो एकदम फ्री था क्या है ट्रायल्स पर चलने के लिए, चोटियों पर चढ़ने के लिए, और अपने डर को इग्नोर करने के लिए। तो ये जो चैप्टर है ना वो हमें बहुत एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है कि कैसे हम क्या है अपने कितना ही ज़्यादा पुराना डर क्यों ना हो उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। और लाइफ के अंदर 2 ही सिचुएशन होती है, या तो उस डर के साथ अपनी ज़िंदगी काटो और उस डर के साथ डरते रहो कि मुझे ये डर है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, या दूसरा रास्ता ये है कि आप उस डर को क्या है भगा सकते हो और अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकते हो, जैसे कि ऑथर ने किया। तो मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपका क्या डर है और आप उसे निकालना चाहते हो या नहीं।
तो ये जो वीडियो है यहीं पर एंड होती है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी जल्दी आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।